दोस्तों ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस सीरीज़ है इंडियन पिनल कोड के लिए और 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक एक करके आपको क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं और फिर सॉल्यूशंस के लिए वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करना है। तो 6 क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप कितना आपका जो अटैम्प्ट रहा है वो सही रहा है, कितना गलत रहा है। Question number 1, accident as an exception has been dealt with under which section of IPC? तो एक्सीडेंट के लिए कौन सा सेक्शन है जो बता रहा है कि वो एक्सेप्शन है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में डील करता है। तो आप देखेंगे, आपको ध्यान होगा सेक्शन 80 जो है एक्सीडेंट के बारे में बताई गई है कि अगर कोई चीज़ एक्सीडेंट से हो, मिसफॉर्चून हो जाए कोई, जहाँ पर कोई लॉफुल चीज़ आप कर रहे हो, लॉफुल मीन्स के द्वारा, लॉफुल वे में, तो वो ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 77 की अगर बात करें तो ये है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। तो जब भी कोई जज जो है जुडिशियल वे में एक्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस में रहेगा। 78 जो है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के ऑर्डर के अंडर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपका कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। और 82 में है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, बहुत अच्छा सेक्शन है 82। 7 ईयर्स ऑफ एज तक कोई भी बच्चा कुछ भी करे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, एब्सोल्यूट वहाँ पर उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। 82 इसलिए बहुत बढ़िया सेक्शन है, राइट। और 80 एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा सेक्शन है, ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिम, एक कहावत जैसे बोली जाती है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्यूसेट, कि इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये नहीं बोल सकते कि हम बोलें कि हमें तो कानून पता ही नहीं था। अच्छा, मर्डर करना क्या क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, इसके लिए सज़ा मिल सकती है, हमें पता ही नहीं था इसलिए हमने मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि लॉ ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ एक्सक्यूज़, नहीं। अगर आपको लॉ नहीं पता तो आपकी ड्यूटी है कि आपको लॉ पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे इम्यूनिटी मिल गई, मुझे तो लॉ पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं मुझे आके कि चोरी करना कोई ऑफेंस है, राइट। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर 64 सेक्शन ऑफ आईपीसी, कि अगर पेमेंट की जो फाइन की पेमेंट जो थी वो नहीं की जाती है तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? तो देखिए जो भी पनिशमेंट हुई है ऑलरेडी, जो इम्प्रिजन नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए जो डिफ़ॉल्ट और आगे इम्प्रिजनमेंट होगी वो शेल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट है। मीन्स ये नहीं है कि अगर मान लीजिए पहले आपको 2 साल की सज़ा हुई है, ठीक है, और उसके बाद बोल दिया मान लीजिए कि 10,000 रुपये फ़ाइन है, और अगर 10,000 रुपये फ़ाइन नहीं करते हैं तो 2 महीने की और सज़ा हो गई, तो ये और होगी एक्सेस में, ये 2 साल की सज़ा तो है ही है। दिस पनिशमेंट शेल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड। तो 64 में साफ तौर पे बोला है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जिस भी ऑफेंस में सिर्फ फाइन का ही एक प्रोविजन है पनिश करने का, और एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे अ फाइन ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़, 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं हुआ, बट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, 50 से ज़्यादा है बट 100 से ज़्यादा नहीं है फाइन, तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है, अगर वो फाइन नहीं देता है या पेमेंट नहीं करता है उस फाइन की, तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती, कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सेक्शन अगर आप देखेंगे 67 पे आईपीसी में साफ तौर पे बताया गया है कि अगर 50 रुपये तक का फ़ाइन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50 रुपये तक का फ़ाइन है तो 2 महीने की सज़ा हो सकती है। अगर 100 रुपये तक का फ़ाइन है तो 4 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और अगर कोई फ़ाइन नहीं बताया गया, मतलब 100 रुपये से ऊपर का है, तो 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है अगर आप उस फाइन को नहीं देते हो। तो आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 100 रुपये तक का फ़ाइन है बट 50 से ऊपर है तो 4 महीने वाली कैटेगरी में आता है, तो 4 महीने की सज़ा उसको हो सकती है अगर वो फ़ाइन नहीं भरता है, राइट। 67 का ये प्रोविज़न है। क्वेश्चन नंबर 5, 73 सेक्शन में कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की? तो 73 सेक्शन को पढ़ोगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वहाँ पर बताया गया है कि 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती, राइट। तो इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, डायरेक्ट इसका सेक्शन में ही प्रोविजन में आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6, इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर, इन्फेंसी का एक्सेप्शन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 82 आईपीसी।
82 में साफ तौर पे बोला है कि 7 साल तक का बच्चा कुछ भी कर दे तो उसको पूरी इम्यूनिटी है, उसको कोई भी किसी भी तरह से आप लायबल नहीं ठहरा सकते किसी भी क्राइम के लिए। तो एब्सोल्यूट वहाँ पर उसको इम्यूनिटी मिली हुई है और इन्फेंसी का ये एक्सेप्शन है। 80 की अगर बात करें तो 80 एक्सीडेंट है। 81 में आकर बोला हुआ है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डूइंग विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। मीन्स कोई और को बचाने के लिए अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, ठीक है, तो वो भी इम्यून है वहाँ पर। और 84 में एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इन्फेंसी का जो ग्राउंड है एक्सेप्शन के लिए वो 82 में है। थर्ड ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखिए जल्दी से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, एनालिसिस कीजिए। कहीं आपको कंसेप्चुअल डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।